हेलो स्टूडेंट, लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण के प्रकार। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में मैं आपको त्वरण का हर वो डिटेल बताया था, परिभाषा, मात्रा, विमीय सूत्र, सदिश है कि सदिश, उसकी प्रकृति, सब मैंने बता दिया था। अगर आप उसके वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर जा करके इस वीडियो को देखना। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग त्वरण के प्रकार पढ़ने वाले हैं। अंत में मैंने आपको ये बताया था कि जो त्वरण है वो शून्य प्रकृति का भी होता है, यानी इसमें त्वरण शून्य भी हो सकता है, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और त्वरण के प्रकार पढ़ते हैं। त्वरण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है भैया अपना पहला जो प्रकार है वो है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं नियत त्वरण। इसको हम लोग नियत त्वरण भी कहते हैं। ठीक, नियत त्वरण। ठीक है, और इसका उल्टा होता है दूसरा नंबर पे, इसको हम लोग बोलेंगे असमान त्वरण। एक समान का उल्टा क्या होता है भाई? असमान त्वरण होता है। ठीक, इसको भी एक नाम से जान सकते हैं, चूंकि असमान है परिवर्तित हो रही होगी, इसलिए इसका इस त्वरण का नाम है परिवर्ती त्वरण। त्वरण चेंज हो रहा होगा। त्वरण का मतलब एक्सीलेटर ऐसे करके माना चलो, इसमें एक्सीलेटर कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें एक्सीलेटर जो है वो कम ज़्यादा नहीं करते, एक समान रखना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो आपके पास असमान त्वरण आ रहा है, इसके अंतर्गत दो टॉपिक और पढ़ा जाता है, ए और बी करके बता देता हूँ। एक औसत त्वरण पढ़ेंगे हम लोग, औसत त्वरण, एक काम का है ये औसत त्वरण। ठीक है, और ये है भैया अपना दूसरा वाला तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, ऐसे करके पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वन बाय वन चलो डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक समान त्वरण। ठीक है, तो पहला आपको बता रहा हूँ एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। ठीक, जिसको हम लोग नियत त्वरण भी कहते हैं। नियत का मतलब भी क्या होता है? फिक्स। एक्सीलेटर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, चलो तो मैं आपको इसकी परिभाषा बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको सूत्र से रूबरू कराता हूँ। सूत्र ये होता है, आपको सूत्र बना सकते हो, पता है इसमें क्या है? सूत्र बना सकते हो। हम लोग जानते हैं जनरल त्वरण का सूत्र, त्वरण बराबर होता है, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। ठीक है, अगर आपको इसको एक समान त्वरण बनाना है तो उसमें आपको समान समयांतराल करना पड़ेगा, समान समयांतराल और समान वेग में परिवर्तन, ऐसा करना पड़ेगा, ताकि ये भी क्या हो जाए? एक समान हो जाए। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? सूत्र को निर्माण करते हैं। अगर आपने सूत्र बना लिया तो आप इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, नीचे से बताना। ठीक है, कैसे मैं बोल के दिखाता हूँ, इसकी परिभाषा बता रहा हूँ भाई। ठीक है, समान समयांतराल में अब ऊपर जाओ, ठीक है, नीचे से ऊपर, है ना। समान समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान, आखिरी में समान बोलना है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, समान समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो उसे उस त्वरण को उस वस्तु का एक समान त्वरण कहते हैं। एक बार और, समान समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं इसमें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ये रहेगा, जैसे एक समान त्वरण से कौन गति करता है? जैसे कि आप पंखे को चालू करते हो तो आप क्या कर देते हो? किसी उसके कंट्रोलर को आप क्या कर देते हो? फिक्स कर देते हो, तो एक समान त्वरण से क्या होते रहता है? वो गति करते रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल को याद रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दूसरे त्वरण की ओर, जिसका नाम है असमान त्वरण। ठीक है, तो मैं इसी जगह आपको बताने जा रहा हूँ असमान त्वरण को, दूसरे नंबर पर आपको बता रहा हूँ असमान। एक समान को बस क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे? असमान करने जा रहा हूँ। अगर आपको असमान त्वरण की परिभाषा बतानी है तो आप यहाँ पे सूत्र में थोड़ा सा चेंजेस करना। एक समान की जगह पहले बात तो असमान लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है? सूत्र में समान लिखे थे, जैसे एक समान त्वरण था, तो आपको बस क्या करना है? समान समयांतराल तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वेग रहेगा उसको क्या कर देना है? आपको असमान करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? असमान त्वरण का सूत्र बना सकते हो। अगर आपने सूत्र बना लिया तो अब परिभाषा बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे? सेम वही परिभाषा बनाऊंगा नीचे से। समान समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो तो उसके त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। एक बार और, समान समयांतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो तो उसके त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है, जिसमें त्वरण को आप चेंज कर सकते हो समय पर, जैसे बाइक पर जो त्वरण लगता है एक्सीलेटर, कार का त्वरण, है ना, ऐसे करके आप बता सकते हो उसका एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। और याद रखना कि असमान त्वरण को परिवर्ती त्वरण भी कहते हैं। अब मैं इसके अंदर का टॉपिक बताने वाला हूँ, और अंदर का टॉपिक ये है, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, इसका अंदर का टॉपिक है ए टॉपिक है औसत त्वरण। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, औसत त्वरण। ठीक है,
औसत त्वरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं एवरेज, औसत मतलब एवरेज, और त्वरण को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो इंग्लिश नाम इसलिए बताया मैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड का यूज होने वाला है। पहले तो मैं इसका हिंदी सूत्र बताता हूँ। मैं हर बार आपको सूत्र से परिभाषा बताऊंगा और सूत्र बना के भी दिखाऊंगा। आपको बस एक बेसिक सूत्र याद रखना है जो कि है त्वरण। त्वरण का सूत्र हम फिर जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में क्या लिखोगे, समयांतराल। ये आपका सूत्र होता है बेसिक त्वरण का सूत्र, ठीक है। अब हम लोग इसको औसत त्वरण बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये त्वरण औसत हो जाए, औसत, तो आपको बस एक काम करना है। अब वो काम क्या रहेगा, इनके ऊपर और नीचे में आपको सामने में कुल और कुल लिखना है बस, ठीक है। ऐसे ही औसत निकालते हैं, ठीक है। आपने कभी औसत निकाला होगा, देखा होगा कुल आंकड़ों की संख्या बटे कुल कितने हैं आंकड़े, उसकी लिखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका सूत्र बन चुका है। अब इसको परिभाषित कैसे करोगे, तो इधर जो आपका परिभाषा है वो आपको ऊपर से नीचे करना पड़ेगा। औसत के लिए औसत जो भी चीज़ औसत पढ़ते, औसत वेग पढ़ो, औसत चाल पढ़ो, चाहे औसत त्वरण पढ़ो, इन सब में आप ऊपर से नीचे परिभाषा बनाओगे और आखिर में आपको बोलना है इस बटे को अनुपात बोलना है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, जब किसी वस्तु के कुल वेग में परिवर्तन, ऐसा बोल सकते हैं, जब किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसके द्वारा लिया गया कुल समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से, ठीक है। किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा करके नीचे आना है, तथा या और उसके द्वारा लिया गया कुल समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अंग्रेजी में इसका सूत्र दिया जाएगा AAV। इसका मतलब क्या हुआ भैया, एवरेज एक्सीलरेशन, औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है, बराबर कुल वेग में परिवर्तन को डेल्टा V लिखते हैं और कुल समयांतराल को डेल्टा T लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका इंग्लिश सूत्र भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपको औसत त्वरण 2 नंबर के लिए, ठीक है। अब आपको ताक्षणिक त्वरण बनाने हैं। ताक्षणिक त्वरण की परिभाषा चाहिए, तो ताक्षणिक त्वरण की परिभाषा में आपको 2 बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। मिटाने से पहले मैं इधर साइड में ही समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे समझा देता हूँ। ताक्षणिक त्वरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। ताक्षणिक त्वरण का मतलब ये होता है तुरंत वाला त्वरण, ठीक है। यानी कि आपका कोई दोस्त जो है बाइक में जा रहा है, उस टाइम आप कॉल करके पूछते हो कि अभी आप किस स्पीड से, किस एक्सीलेटर से जा रहे हो, तो 50 की स्पीड से जा रहा है, 100 की स्पीड से, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस टाइम पे तुरंत आप पूछते हो ना एक्सीलेशन, यानी उसका त्वरण पूछते हो, उसको बोलते हैं ताक्षणिक त्वरण, तुरंत पूछने वाला त्वरण, ठीक है। तो किसी क्षण, इसका परिभाषा मैं आपको नाम से बता रहा हूँ, किसी क्षण बोलना, क्षण वर्ड है इसमें, किसी क्षण किसी वस्तु के त्वरण, त्वरण किसका होता है, किसी वस्तु का, किसी क्षण किसी वस्तु के त्वरण को उस वस्तु का ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। ये हो गई पहली परिभाषा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी परिभाषा बताने के लिए आपको मैं इसका सूत्र बना के समझाता हूँ। इसका सूत्र जो बनता है वो बनता है औसत वेग के सूत्र से। तो औसत वेग का सूत्र मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग हम जानते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है भैया, ठीक है, AAV बराबर डेल V बटे डेल T होता है। ये सूत्र हम लोग जानते हैं। अब इस सूत्र का यूज कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में आप लिमिट लोगे, तो लिमिट लोगे तो ये ओनली त्वरण हो जाएगा A, और यही ताक्षणिक त्वरण है, A से निरूपित कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। और इधर लिमिट ऐसे लिखते हैं, लिमिट और नीचे को देख करके डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल V बटे डेल T, ऐसा कुछ लिखना रहता है, ठीक है। और ये लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 क्या कर देता है, ये डेल्टा जगह dd बना देता है, तो इसको हटा दो और लिख दो भैया dV बटे dt। तो इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा ये एक फार्मूला बन जाता है ताक्षणिक त्वरण का, और ये फार्मूला को देख करके भी आप क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। ध्यान से देखिए, ये फार्मूला एक अवकलन के जैसा दिख रहा है, जिसको हम इसमें समय के सापेक्ष वेग का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप बोल सकते हैं इसकी परिभाषा को, ठीक है। जैसे कि मैं बोल के दिखाता हूँ, समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग के अवकलन को उस वस्तु का ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से, समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग के अवकलन को उस वस्तु का ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने त्वरण के प्रकार को पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए होंगे तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो बोला है उसको आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।